चल मूल मूल पढ़ लो पहले से। शब्द शाब्दबोधे चैक पदार्थे परपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते स च क्वचिदभेदः क्वचिच्च तदतिरिक्त एव आधाराधेय प्रतियोग्यनुयोगी विषय विषयी भावादिः अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेनोपस्थापितस्यैव संसर्गमर्यादया भासते यथा नीलो घटो नीलघटमानय इत्यादौ घटादौ नीलादेहे न तु विरुद्ध विभक्तिमत् पदार्थस्य नीलस्य घट इत्यादौ नीलघटाभेदान्वयबोधस्य सर्वानुभव विरुद्धत्वात् स्वसमान विभक्तिकत्वं च स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वं साजात्यं च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना न तु समानानुकूल ये विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना विभक्ति साजात्यम विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना। थोड़ा पीछे बैठो थोड़ा। विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना एक है ना कि विभक्ति का साजात्य लेना है तो दूसरी विभक्ति में, तो विभक्ति कैसे साजात्य लेना है, तो विभक्ति विभाजक जो प्रथमात्वादि है, प्रथमात्व द्वितीयत्व तृतीयत्व चतुर्थीत्व पंचमीत्व षष्ठीत्व सप्तमीत्व, इसके द्वारा लेना है साजात्य। तो ये इसकी जया टीका का हमको शास्त्रार्थ समझना है। विभक्ति विभाजकत्व का है ना, विभक्ति विभाजकत्व क्या है, किसको विभक्ति विभाजकत्व कहेंगे, है ना। प्रथमात्वादि विभक्ति विभाजक लेना है, वो लक्ष्य है आपके, ठीक है ना। तो विभक्ति विभाजकत्व का कुछ लक्षण बताना पड़ेगा कि जो प्रथमात्वादि में जाए, अन्य इत्यादि इत्यादियों में न जाए। उसके विषय में हम लोगों को जया टीका के अनुसार एक वो विषय तैयार करना है, ठीक। अभी थोड़ी उसकी भूमिका समझ लो कि क्या था पूर्व प्रसंग। पूर्व प्रसंग क्या था, तो सबसे पहले तो गदाधर भट्टाचार्य जी ने मीमांसकों का मत खंडन करते हुए उन्होंने कह दिया कि शाब्दबोधे च एक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते। एक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्गः शाब्दबोधे संसर्ग मर्यादया भासते। ये सब शुरुआत का है और प्रायः मूल पढ़े हुए हो, समझे हुए हो, है ना। ये कर दिया। और वो जो संसर्ग होता है वो क्वचिद अभेद क्वचित च तदतिरिक्त एव, है ना। यहाँ से पदार्थ का वो संबंध का, वो संसर्ग का प्रायः दैर्घ्य बता दिया, है ना, मोटे मोटे रूप से कि भाई वो संसर्ग जो है, जो कि शाब्दबोध में संसर्ग मर्यादया भाषित होता है ना, मतलब आकांक्षा के द्वारा भाषित होता है, वो संसर्ग क्या है, तो वो क्वचिद अभेद क्वचित तदतिरिक्त एव, क्वचित वो अभेद है, क्वचित तदतिरिक्त एव, है ना। अब वो अभेद जो है वो जैसे कहाँ पर भाषित होता है, अभेद भान स्थल हमको कहना। अभी थोड़ा और पीछे बैठो। हाँ, हमको आज थोड़ी गले में वो है ना, इसलिए कह रहे, बोलने में वो जा सकता है। चलो, तो क्या है अभेदश्च, हाँ, वो अभेद जो है वो कहाँ पर भाषित होता है हमको देखना है। अभेद भान स्थलम हमको बताना है कि कहाँ पर अभेद होता है, और बाकी फिर वो अभेद पूरा निरूपण करके उसके बाद वो जो भेद संबंध है, आधाराधेय भाव, प्रतियोग्य अनुभाव भाव, विषय विषयी भाव, वो सबका भेदान्वय में निरूपण करेंगे। या अभेद में सबसे पहले अभेद भान स्थल उन्होंने बताया कहाँ पर होता है, तो कहा अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। ये उन्होंने कह दिया कि प्रातिपदिकार्थ, एक प्रातिपदिकार्थ में अपर प्रातिपदिकार्थ का
जो वो होगा अभेद, वो संसर्ग मर्यादया भाषित होगा, है कि नहीं? जी। सामान्य रूप से यही आया। एक प्रातिपदिकार्थ में अपर प्रातिपदिकार्थ का जो संसर्ग होगा वो संसर्ग मर्यादया भाषित होगा, है ना? जैसे नीलो घटः, यहाँ पर एक प्रातिपदिकार्थ क्या हो गया? घट हो गया। देखो प्रातिपदिक है घटपद, प्रातिपदिकार्थ है घट, तो एक प्रातिपदिकार्थे मतलब घटे अपर प्रातिपदिकार्थस्य नीलस्य यह अभेद है कि नहीं? उसका अभेद वो संसर्ग मर्यादया, मतलब ये जो समविव्याहार रूप आकांक्षा है, प्रथमांत नीलपद समविव्याहारित प्रथमांत घटपदत्व, ये आकांक्षा हुई ना, समविव्याहार रूप आकांक्षा, इसके द्वारा भाषित होता है। ठीक हुआ? इसके द्वारा क्या होता है? वो अभेद भाषित होता है। नीलो घट में जैसे हम लोगों ने घटा लिया। अब देखिए एक प्रातिपदिकार्थ है, मतलब प्रातिपदिकार्थ है अपर, दूसरा जो प्रातिपदिकार्थ है उसका जो अभेद है वो संसर्ग मर्यादया भाषित होगा, ये तो मोटे मोटे रूप से कह दिया। लेकिन वो अपर प्रातिपदिकार्थ जो है उसमें कंडीशन लगा रहा है, वो कैसा होना चाहिए, है ना? वो अपर जो प्रातिपदिकार्थ हम बोल रहे हैं, अपर जो दूसरा अर्थ कह रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो या तो वो किसी पद से ही उपस्थाप्य वो अर्थ होना चाहिए। वो प्रातिपदिकार्थ जो है वो किसी भी पद से ही उपस्थाप्य होगा, बिना पद के तो होगा नहीं। तो किसी पद से ही उपस्थाप्य वो अर्थ होगा, लेकिन कैसे पद से उपस्थाप्य होना चाहिए, उसमें दो कंडीशन लगाई, है ना? क्या कहा? एक तो कहा कि वो या तो स्वसमान विभक्तिक पद के द्वारा, स्वसमान विभक्तिक पद के द्वारा उपस्थाप्य होना चाहिए, है ना? अथवा तो क्या होना चाहिए? स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पद के द्वारा उपस्थाप्य होना चाहिए। कौन? वो अर्थ, अपर जो प्रातिपदिकार्थ ले रहे हैं ना, वो ऐसे किसी भी पद से उपस्थापित होना चाहिए। जैसे नीलो घट हमें देख लो, यहाँ पर एक प्रातिपदिकार्थ तो हमने बताया घट प्रातिपदिकार्थ, क्योंकि उसमें अन्वय करना तो प्रातिपदिकार्थ है, नामक घट प्रातिपदिकार्थ है कि नहीं? उसके अर्थ में क्या अपर प्रातिपद दूसरे अर्थ का अभेद होता है, लेकिन वो दूसरा जो अर्थ है वो किससे उपस्थाप्य होना चाहिए? स्वसमान विभक्ति का पद के द्वारा उपस्थाप्य होना चाहिए, अथवा तो स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पद के द्वारा उपस्थाप्य होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ नीलो घट में देख लो, स्वम करके लेना है, स्वसमान विभक्ति पद के द्वारा उपस्थापित होना चाहिए। स्वपद से लेना है आपको विशेष्यवाचक पद, विशेष्यवाचक पद लेना। नीलो घट में विशेष्यवाचक पद कौन है? घटपद। तो स्व समान विभक्ति मतलब उसकी जो विभक्ति है वही विभक्ति वो दूसरे वाले पद की होनी चाहिए। तो वाक्य देखो क्या है? नीलो घट, तो स्वम करके लिया कि इसको घटपद को लिया है, ठीक। अब उसकी जो विभक्ति है ना, उसकी कौन विभक्ति है? घटपदोत्तर कौन विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, ठीक। उसके सजातीय विभक्ति ही उधर होनी चाहिए। तो वो जो नील पद होगा वो कैसा कहलाएगा? स्वसमान विभक्ति का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वसमान विभक्ति का पद कहलाएगा। कौन? नील पद कहलाएगा। अभी ये स्वसमान विभक्तिकत्वम ऐसे शब्द से साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको अभी वो जब परिष्कृत कर देंगे, मतलब साफ साफ कर देंगे कि स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति प्रकृतित्व, ये है स्वसमान विभक्तिकत्वम किम? प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति प्रकृतित्व, ये है। तो अब घटा जो आंजस्य ने आ जाएगा, स्वम करके किसको लेंगे? घटपदम। विशेषवाचक जो पद है वही ले लेना है, ठीक। विशेषवाचक जो प्रातिपदिक है पद है उसको ले लेना। तो स्वम करके लिया घटपदम। क्या था? स्वप्रकृति का विभक्ति है ना, मतलब स्व है प्रकृति जिसकी, ऐसी विभक्ति। कौन विभक्ति? कौन है वो? यहाँ तो सु बोलो ना, इतना कहाँ है प्रथमा घुमा रहे हो। स्व प्रकृति का विभक्ति क्या होती है? सुविभक्ति है, ठीक। तत् स्व प्रकृति का विभक्ति सुविभक्ति, तत्सजातीय विभक्ति कौन होगी? सुविभक्ति।
होगी कि नहीं होगी? वो तत्सजाति विभक्ति सुविभक्ति, तत्प्रकृति, उसकी प्रकृति, वो दूसरा वाला पद है कि नहीं है? कौन? नील पद, उसकी प्रकृति है कि नहीं? प्रकृतित्व किसमें गया? नील पद में। नील पद में गया। तो ये हो गया स्वसमान विभक्तिक पद, कौन हुआ? नील पद हुआ, है ना? मतलब स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति प्रकृति जो पद होगा वो स्व समान विभक्ति का पद कहलाएगा। तो ऐसा नील पद हो गया कि नहीं हो गया? घटाओ एक बार। स्वम नाम घट पदम तत्प्रकृति का विभक्ति सुविभक्ति, तत्प्रकृति का विभक्ति ही क्या है? ऐसा बंड बंड बोल रहा हो। तत्प्रकृति का विभक्ति ही सुविभक्ति ही, तत्सजातीय विभक्ति ही सुविभक्ति ही, तत्प्रकृति ही नील पदम, तत्प्रकृति ही नील प्रकृति ही, यही तो तत्प्रकृतित्वम नील एतावता किम अभूत्? स्वसमान विभक्तिकत्वम कुत्र नीलपदे आगतम, एतावता किम अभूत्? नीलपदम स्वसमान विभक्तिकम जातम, जातम न वा? तो स्वसमान विभक्तिकम पदम नीलपदम तेन उपस्थापितः यह अर्थः, उसके द्वारा क्या अर्थ उपस्थित है? नील अर्थ उपस्थापित। नील मतलब नीलवान, हाँ, नील गुणवान ये बोलो। अब नीलवान ये बोलोगे तो अभी नीलवान मतलब वो वान दूसरे में चले जाए। नील गुणवान, नील रूपवान ये बोल दो तो साफ हो, अंड बंड होता है। तो वो नील रूपवान ये उसका अर्थ है ना, उसको हम नील ही बोल देंगे, वो समझ के रखना है सब, ठीक है ना? गुणी परख है यहाँ पर। वो चाहे नैयायिकों के अनुसार लक्षण या मानो, चाहे वैयाकरण के अनुसार यहाँ पर शक्तियाँ मानो। वो कहते मतुप हुआ है, मतुप का लुक हो गया है, तो वैसा नील पद नील मानो, चाहे लक्षण है, लेकिन गुणी परख है कहने का तात्पर्य। वही घट को ही बता रहा है, ठीक है ना? नील रूप वाला जो घट है उसी को नील पद बता रहा है। तो उससे उपस्थाप्य अर्थ क्या हुआ? नील हुआ कि नहीं हुआ? तो तस्य प्रातिपदिकार्थे मतलब घट प्रातिपदिकार्थे यह अभेद, जो अभेद है वो संसर्ग मर्यादया भासते आकांक्षया भासते। आ गया? वो प्रथम पंक्ति घटी कि नहीं घटी? क्या कर दिया? अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते, ये कर दिया, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापितस्य का हमने देखा। प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापितस्य अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते, ये देखा है ना? अभी स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती वाला नहीं देखा। तो यहाँ घट गया कि नहीं घट गया? अब स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती किसके लिए है? तो समास स्थल के लिए है ना? क्योंकि वहां समास स्थल होगा। जैसे यहाँ नीलो घट में समास कर दो, नीलश्चासो घटः नील घटः, यही कर दो। अब यहाँ स्वसमान विभक्ति रहेगा दोनों? नहीं रहेगा, क्योंकि नील पदोत्तर तो विभक्ति थी, उसका तो लुक हो गया ना, है ना? उसका तो सुपधातु प्रातिपदिक इत्यादि इत्यादि से लुक होगा। अब उसके उत्तर तो कोई विभक्ति नहीं है, तो स्वसमान विभक्ति के न उपस्थाप्य नील अर्थ नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो उसका भी तो संग्रह करना। वहां पर भी तो नील पदार्थ और घट पदार्थ का क्या होता है? अभेदी होता है। तो उसको भी संग्रहित कर, उसके लिए क्या कर दिए? स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना पदेन उपस्थापितस्य, ये कर दिए, है ना? तो क्या हो गया? अब घटाओ यहाँ पर प्रातिपदिकार्थे घटे घटे, है ना? घट प्रातिपदिकार्थे घटे स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती ना पदे न, स्वम करके किसको लेना है? घटपद को लिया, ठीक। तो नील घटः स्थल है, ध्यान रखना। तो उसमें स्वम करके लिया घटपदम। स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पद कौन हुआ? नील पदम। स्व से अव्यवहित पूर्ववर्ती, पूर्व में रहने वाला पद कौन? नील पदम। आ गया ना? अब इसमें कोई परिष्कार की जरूरत नहीं, सीधे आ गया। स्वसमान विभक्ति की तरह नहीं है। यहाँ क्या? स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पद नील पद हो गया। तेन पदेन नील पदेन उपस्थापितस्य अर्थस्य नीलार्थस्य अभेदः कुत्र? घट प्रातिपदिकार्थे अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते, ये कर आया कि नहीं आया? ये कर। तो समास स्थल के लिए और व्यास स्थल के लिए करके दो चीज उसमें डाली हुई है। ये तो केवल मूल ग्रंथ का ये घटाना हुआ। आया कि नहीं आया? एक बार पढ़ लो उसको। अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। लगा कि नहीं लगा? अब देखो राग्यः पुरुषः में नहीं आएगा,
राज्ञ पुरुष में नहीं घटेगा, वहाँ आप वहाँ अभेद भाषित भी नहीं होता है ना। तो देखो वहाँ पर क्या है, प्रातिपदिकार्थ हो गया, पुरुष प्रातिपदिकार्थ है ना। तो उसमें प्रातिपदिकार्थ है, हम देखो प्रातिपदिकार्थ करके आपको लगेगा कि कहाँ कौन सा लेना, कभी घट कभी पुरुष, क्या लेना। तो ध्यान रखना है कि विशेष प्रातिपदिकार्थ जो विशेष होता है उसी को लेना है, क्योंकि उसी में विशेष में ही तो प्रकारीभूत जो अर्थ होगा वही उसमें आएगा ना। तो प्रातिपदिक अर्थ है सप्तम्यंत है ना, तो वहां पर आपको विशेष जो मतलब प्रातिपदिक अर्थ है वही आपको हर जगह देख लेना है वाक्य में घटाते समय, फिर गड़बड़ सड़बड़ नहीं करनी है। अब प्रातिपदिक अर्थ है, अब नील घट में नील का अन्वय होता है तो नील में घट का अन्वय होता है, ऐसा करके नील भी ले ले तो फिर घटेगा नहीं, वो स्वसाव्य वही तो पूर्ववर्तित्व नहीं ना घटेगा, समास स्थल में समस्या आएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, वो प्रातिपदिकार्थ करके विशेष्य ही लेना। तो राज्य पुरुष राज्ञ पुरुष हमें देख लो वहाँ विशेष्य करके कौन है आपका पुरुष है, तो वही प्रातिपदिकार्थ है, पुरुष प्रातिपदिकार्थ है, वहाँ अभी भाषित भी नहीं होता है, केवल समझाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो देखो तो वहाँ पर स्व समान विभक्ति का पद दूसरा पद है नहीं ना, स्वसमान विभक्ति का क्या है, स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति प्रकृतित्व। स्वयं करके किसको लेंगे, पुरुष पदम पुरुष प्रातिपदिकम जो भी कहो उसको लेंगे। स्व प्रकृति का विभक्ति कौन विभक्ति है, तत्सजातीय विभक्ति दूसरी वाली गंश विभक्ति है नहीं है। यदि वो होती तब तो फिर आगे लग वो जाता स्वसमान विभक्ति का वो स्वरूप है ना, लेकिन नहीं ना है, वो किसी भी रूप से साजात्य नहीं है, ठीक है ना। हमको वस्तुतः साजात्य वो प्रथमात्व द्वितीयत्व लेना है, उसी के विषय में तो हमको शास्त्रार्थ करना, उसी की तो भूमिका चल रही है, ठीक है ना। तो नहीं ना है उसमें गज में साजात्य नहीं है, तो इसलिए स्वसमान विभक्ति तो वो पद हुआ नहीं राज्ञ पद है। और दूसरा स्वाव्य वही तो पूर्ववर्ती पद है नहीं है ना, स्वम करके लेंगे पुरुष पदम, उसके अवयवी तो पूर्व में राजपद है नहीं है ना, उसके अवयवी पूर्व में तो घस पद आ रहा है, ठीक है ना, तो वो नहीं आ रहा, कोई भी तरफ से नहीं है। तो ये केवल समझाने के लिए, कोई यहाँ प्रकृत में उपयोगी भी नहीं है, केवल ये समझना है कि स्वसमान विभक्तिक पदेन उपस्थाप्य अर्थ हो अथवा तो स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदेन उपस्थाप्य अर्थ हो, उसका जो प्रातिपदिकार्थ में अभेद होगा वो संसर्ग मर्यादया भाषते, ये कह दिया इन्होंने। आया हाँ, चलिए ये कर दिया आप, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर स्वसमान विभक्तिकत्वम कैसा लेना है, स्वसमान विभक्तिकत्वम क्या है, तो उसके लिए आगे ग्रंथ आ रहा है, पढ़ो स्वसमान विभक्तिकत्वम, जैसे पढ़ो स्वसमान विभक्तिकत्वम च स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम, स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम कर दिया, वो विभक्तिकत्वम में ही जाएगा, प्रकृति में ही जाएगा। अरे विभक्ति है जिसकी तो प्रकृति में ही जाएगा, तो उसकी वजह से हमने साफ कर दिया है कि विभक्ति प्रकृतित्व, तो अब साफ आएगा विभक्ति की प्रकृति और प्रकृतित्व उसमें जाएगा, तो कट जाएगा आराम से। बात वही है, विभक्तिकत्वम बहुरी करो, चाहे विभक्ति है प्रकृति विभक्ति प्रकृति षष्ठी तत्पुरुष करो, है ना। चलिए तो ये कर दिया, तो विभक्तिकत्वम स्वसमान विभक्तिकत्वं च स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम, आगे नहीं आ गया, हाँ यही कर दिया। अब यहाँ पर देखिए नीलो घटा में घटाया था हमने, एक बार घटा लो यहाँ पर, स्वम घट पदम तत्प्रकृति का विभक्ति ही सुविभक्ति ही तत्सजातीय विभक्ति ही सुविभक्ति ही तत्प्रकृति ही नीलपदम प्रकृतित्वम नीलपदे, हाँ प्रकृतित्वम नीलपदे, ये कर दिया, ठीक, प्रकृतित्वम नीलपदे या तो विभक्तिकत्वम नीलपदे कह दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि स्वयं करके लिया घटपदम, तत्प्रकृति का विभक्ति ली हमने, किस कौन विभक्ति ली, सुविभक्ति ली, है ना, कौन विभक्ति ली, सुविभक्ति ली। तत्सजातीय विभक्ति कौन विभक्ति ले रहे हैं, सुविभक्ति कौन सी वाली सुविभक्ति, प्रथम एकवचन की सुविभक्ति, कौन सी, लेकिन अरे प्राज्ञ पुरुष हमें पुरुष पदोत्तर सु है वो ले रहे हैं, नील पदोत्तर सुविभक्ति, ये बोलो ना, तत्सजातीय विभक्ति कौन ले रहा है, नील पदोत्तर सुविभक्ति, हाँ नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति यही ले रहे हैं ना, वो उसकी सजातीय है ऐसा आप कह रहे हैं, है ना।
और वैसे दिखने में लग भी रही है ना। दिखने में क्या मतलब, सुनने में लग रही है, शब्द है वो दिखेगा कहाँ। तो स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति तत् प्रकृतित्व तद विभक्ति, वो सजातीय विभक्ति सुविभक्ति तत् प्रकृतित्व अथवा तो तद विभक्ति कत्व। आपका नील पद में चला जाता है, इसे आप घटा देते हैं, ठीक। और कहते हैं कि यहाँ पर समान विभक्ति पद नील पद हो गया, और उस नील पद न उपस्थाप्य जो अर्थ है नील रूपार्थ, नील रूपार्थ नहीं, नील रूपवत अर्थ मतलब नील अर्थ, उसका प्रातिपदिकार्थ है, घट प्रातिपदिकार्थ है, अभेद संसर्ग मर्यादया भाषते करके तो आप घटा देंगे, है ना, घटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न होगा इसको घटाते समय कि भाई स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति लेनी है ना, स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति लेनी है। तो यहाँ पर स्व प्रकृति नहीं, घट प्रकृति का विभक्ति सुविभक्ति तत्सजातीय विभक्ति हमको लेनी है। तो वो जो सजातीय विभक्ति लेनी है तो साजात्यम केन रूपेण, साजात्यम केन धर्मेण, केन धर्मेण, केन रूपेण, रूप शब्द धर्म परक भी होता है ना, साजात्यम केन धर्मेण केन रूपेण लेना है। ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। जैसे हम किसी को भी कहे कि भाई ये देवदत्त जो है वो यज्ञदत्त के सदृश है, तो आप क्या कहेंगे कि सादृश्य क्या है, क्या है सादृश्य है, इसमें दोनों में क्या मिलता जुलता है ना। कभी कभी नहीं मिलता है तब भी लोग कह देते, फिर पूछना पड़ता है ना, कभी कभी साफ होता है ना। तो कभी कभी कहते हैं कि भाई ये मुख जो है वो चंद्र की तरह ही है, तो कहते हैं इसमें क्या तुमको दिख रहा है सादृश्य है, कौन से एंगल से कह रहे हो, कहते हैं ना। तो वही सादृश्य के न धर्मेण कह रहा है। तो उसी तरह ये सदृश सजातीय ये सब शब्द आते हैं ना, तो वहां पर वो जिज्ञासा बनती है कि भाई ये सादृश्य साजात्य के न धर्मेण लेना है ना, कहना ही पड़ेगा आपको। व्याख्या सापेक्ष होता है, केवल हवा में वो नहीं चलता है ना, व्याख्या उसकी अपेक्षित रहती है। इसलिए बार कहीं पर भी आए सजातीय तो साजात्यम केन रूपेण, सदृश का है तो सादृश्यम केन रूपेण, है ना। जैसे हम लोग उधर भी कहते हैं ना कि अधातु मतलब धातु भिन्न धातु सदृश, धातु सदृश होना चाहिए, तो सादृश्यम तो केन धर्मेण। ये प्रश्न होता है ना, वो तो फिर बाद का समाधान देखेंगे जो भी होगा। लेकिन धातु भिन्न धातु सदृश जो होगा उससे क्या हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये कहते हैं तो प्रश्न होता है कि सादृश्यम केन धर्मेण, होता है कि नहीं होता। तो फिर अर्थवत्व न कह देते हैं, तो फिर अर्थवत का वही अर्थ होता है, फिर उत्तर सूत्र क्या क्या सब चलता है, ठीक है ना। तो वही बात है, तो सदृश सजातीय सब व्याख्या सापेक्ष होते हैं। तो यहाँ पर भी जब स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति, विभक्ति का साजातीय विभक्ति में ले जाना है ना, तो वो साजात्य केन धर्मेण लेना है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो उसी के लिए गदाधर भट्टाचार्य जी मूल में ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अग्रिम वाक्य, साजात्यम च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना। ये साजात्य लेना है, विभक्ति विभाजक जो प्रथमात्वादि है, विभक्ति के विभाजक, विभाजक मतलब भेदक, सामान्य रूप से विभक्ति के भेदक है कि नहीं है, क्या प्रथमात्व द्वितीयात्व ये सब क्या है, भेदक है, भेदक है, ठीक है ना। वरना तो सब विभक्ति है, सुवोजस अमोजस ये सब विभक्ति है ही है, इसमें मतलब कौन भेद करा रहा है। सुवोजस है वो अमोजस के से भिन्न है, क्या है उसका विभाजक, क्या है प्रथमात्व, प्रथमात्व। तो ये जो विभक्ति विभाजक जो प्रथमात्वादि है ना, वो उसके द्वारा क्या लेना है हमको, साजात्य लेना है कि नहीं है। तो अब देखो उसी प्रथमात्वादि को लेके घटाओ, तो यहाँ पर करो स्व प्रकृति के विभक्ति सजातीय विभक्ति प्रकृतित्व घटा रहे थे, स्वम करके लिया घटपदम, स्व प्रकृति का विभक्ति ही सुविभक्ति ही तत्सजातीय विभक्ति लेनी है। अब साजात्य केन रूपेण लेना, प्रथमात्वादि ना लेना है। तो देखो स्व प्रकृति विभक्ति सुविभक्ति, उसमें क्या है, प्रथमात्व है कि द्वितीयत्व है कि क्या है, प्रथमात्व है कि नहीं है। तो उसी प्रथमात्व धर्म होना चाहिए, दूसरी जो सजातीय विभक्ति करके जो ले रहे हैं उसमें वो प्रथमात्व होगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, सजातीय हो जाएगी, है ना। तो नील पदोत्तरवर्ती जो सुविभक्ति उसमें भी प्रथमात्व है कि नहीं है। तो स्व प्रकृति का विभक्ति की सजातीय विभक्ति प्रथमात्व धर्म से साजातीय लेने पर सजातीय विभक्ति कौन हो गए, सुविभक्ति हो गए। बात समझ में आई नहीं आई।
सुविभक्ति हो गई, है ना। और तद विभक्ति प्रकृतित्व, वो वही विभक्ति सजातीय विभक्ति सुविभक्ति तत्प्रकृतित्व कहाँ चला गया, नील पद में चला गया, तो वो स्वसमान विभक्ति पद हो गया, है ना। और आगे सब घट जाएगा, आया ना। आया। तो ये तो साजाती इस धर्म से ना, जैसे वेदाहा प्रमाणम में देख लो, वहां वेदाहा में वहां पर जस विभक्ति और प्रमाणम में कौन विभक्ति, सुविभक्ति है कि नहीं है। वहां घटा लो, वहां पर वेद पदार्थ में प्रमाण पदार्थ का अन्वय करना है ना। वेद पदार्थ में प्रमाण पदार्थ का अन्वय करना है, जो कि अभेदेन होता है। जो वेद है वही क्या है, प्रमाण है, प्रमितीकरण है, ये हमको बताना है। तो वहां पर भी घट जाएगा। प्राय स्वम विशेषवाचक पद कौन है वहां पर, वेद पद है, तो स्वम करके लिया वेद पद को। तत्प्रकृति का विभक्ति जस विभक्ति, तत्प्रकृति की विभक्ति जस विभक्ति, तत्सजातीय विभक्ति लेनी है, साजात्यम प्रथमात्व धर्मेण, प्रथमात्वादि लेना, तो यहाँ पर तो प्रथमात्व ही मिलेगा ना, क्योंकि जस में क्या रह रहा है, प्रथमात्व रह रहा, तो तेन प्रथमात्व धर्मेण तत्सजातीय विभक्ति कौन हो जाएगी, सुविभक्ति। हाँ, प्रमाण पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति, उसकी सजाती हुई कि नहीं हुई, हुई। हाँ, क्योंकि उसमें भी क्या है, प्रथमात्व है। ये ब्रह्मत करना, वहां प्रमाणम में हम है, उसमें द्वितीयत्व है। अरे वो हम सु के स्थान में हम हो गया, नपुंसकलिंग है ना, समोर नपुंसकार्थ से, वो सु ही है वस्तुतः, उसके स्थान में हमादेश होकर के वो ज्ञानम की तरह प्रमाणम बना हुआ है। तो लेकिन है वो, उसमें प्रथमात्व ही रहेगा ना, उसके स्थान में कोई भी आदेश हो जाए उससे वो अन्य थोड़ी न हो जाएगा। तो प्रथमात्व उसमें रह रहा है, तो जस विभक्ति के सजाती विभक्ति कौन हो गए, प्रमाण पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति हो गए। तद विभक्ति, वो विभक्ति प्रकृतित्व किसमें गया, प्रमाण पद में गया, प्रमाण पद में गया। तो ये क्या हो गया, प्रमाण पद उसका समान विभक्ति को हो गया, आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से घटाना है, मतलब प्रथमात्व आदि से साजात्य लेना है कि नहीं है, और केन रूपेण नहीं लेना है। तो आगे लिख रहे, पढ़ो, साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना, हाँ, न तो समानानुपूर्विकत्वम साजात्यम, समानानुपूर्विकत्व साजात्य नहीं लेना है ना। समानानुपूर्विक मतलब दोनों के अनुपूर्वी एक हो तो वो सजाती कहलाएगी, ऐसे नहीं लेना है ना। वरना देखो नीलो घटा में तो घट जाएगा, उसमें तो समानानुपूर्विक साजात्य लेंगे तब भी घट जाएगा ना। घट पद प्रकृति की विभक्ति सुविभक्ति, उसकी जो अनुपूर्वी है क्या है, स, ऐसे नहीं बोलते, सकारोत्तरवर्ती उत्वम, सकारोत्तरवर्ती उत्वम, ये अनुपूर्वी है क्या, सकारोत्तरवर्ती उत्वम, ये अनुपूर्वी है। वही अनुपूर्वी जिसमें रहेगी वही क्या होगा, इसकी सजाती विभक्ति होगी। तो नील पदोत्तरवर्ती जो सुविभक्ति, उसमें सकारोत्तरवर्ती उत्व है कि नहीं है, तो क्या हो गया, समानानुपूर्विक विभक्ति, वो विभक्ति हो गई कि नहीं हो गए। तो स्वसमानानुपूर्विकत्व यदि साजात्य लेते हैं तो स्व घटपद प्रकृति की विभक्ति सुविभक्ति तत्सजाती विभक्ति नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति हो ही जाएगी, है ना। समानानुपूर्विक तो है ही, तो घट जाएगा समानानुपूर्विक विभक्ति नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति तद विभक्ति प्रकृतित्व, नील पद में चला जाएगा, घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वो नहीं लेना है, साजात्य समानानुपूर्विकत्वेन रूपेण नहीं लेना है ना, न तो समानानुपूर्विकत्वम साजात्यम, हाँ, इस term से ये साजात्य नहीं लेना, समानानुपूर्व। क्यों, क्योंकि यदि ऐसे लेंगे तो वेदा प्रमाण में समस्या आएगी ना, क्योंकि वहां पर वेद प्रकृति के विभक्ति जस विभक्ति, उसकी अनुपूर्वी क्या है, जकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती सत्व, ये अनुपूर्वी है, अनुपूर्वी शब्द में रहती है, ध्यान रखना है समझने के लिए ना। अनुपूर्वी जो है वो जस में रहेगी, तो वो ऐसे बोलोगे तब समझ में आएगा ना। वो जकार अकार सकार, तो उसमें रहेगा, ये कैसे समझ में आएगा, जकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती सत्व, ये किस में रहेगा, जस में रहेगा। तो ये अनुपूर्वी से विशिष्ट ये शब्द होता है, अनुपूर्व व्यवच्छिन्न शब्द ऐसा प्रयोग आएगा जब परिभाषा शेखर भूति वगैरह कभी पढ़ना होगा जीवन में। तो अनुपूर्व व्यवच्छिन्न वो शब्द होगा, मतलब अनुपूर्वी विशिष्ट, अरे अवच्छिन्न को विशिष्ट को एक ही बात है ना, तो वो शब्द होता है। तो अनुपूर्वी उसमें रहने वाला धर्म हो जाता है, तो ये से बोलोगे तब समझ में आएगा, वरना फिर जकार अकार सकार तो अब कौन किस में क्या रहेगा नहीं ना समझ में आएगा। तो इसलिए ध्यान से बोलो। तो हो गया। तो अभी यहाँ समानानुपूर्विक साजात्य लेंगे, समानानुपूर्विकत्वेन धर्मेण साजात्य लेंगे,
तो घटेगा यहाँ पर नहीं घटेगा, क्योंकि वेद प्रकृति की विभक्ति जस विभक्ति, तत्सजाति विभक्ति अप्रमाण पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति होगी नहीं होगी। क्यों? कब? जब साजाती आप समानानुपूर्विकत्व रूप से लेंगे। समानानुपूर्विकत्व नहीं ना जाएगा क्योंकि जस के अनुपूर्वी क्या है? जकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती सत्वम। सत्वम वो आपके प्रमाण पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति में है? नहीं है। उसमें क्या है? अकारोत्तरवर्ती है? सकारोत्तरवर्ती उत्तम। हाँ यही है, सुविभक्ति बोल रहे हैं ना। हाँ तो सकारोत्तरवर्ती उत्व सु बोले हैं ना, तो जो बोले हैं उसके अनुसार देखेंगे ना। वहां पर हम यदि बोलते हैं तो अकारोत्तरवर्ती मत तो बोलो, लेकिन हम जो बोले हैं उसके ऊपर ध्यान दो, कभी किसी में कुछ भी रह जाएगा। अरे बोल रहे तत्समानानुपूर्वी विभक्ति प्रमाण पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति हुई कि नहीं हुई? तो अब उसमें नहीं हुई, अब उसमें कौन सी अनुपूर्वी है? सकारोत्तरवर्ती उत्व। तो क्या कर दिया? समानानुपूर्विकत्व लेंगे तो यहाँ सजाती विभक्ति आपकी नहीं होगी, प्रमाण पदोत्तर सुविभक्ति नहीं होगी और समान विभक्ति पद आपका प्रमाण पद नहीं कहलाएगा। और हमको यहाँ पर इसका भी संग्रह करना था ना, इसलिए गदाधर भट्टाचार्य ने कहा कि साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादीना। जब ये ले लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। वेद पदोत्तर जस में भी प्रथमात्व है और वही प्रथमात्व आपका किस में है? पदोत्तरवर्ती सु में भी है कि नहीं है? तो एतावता साजात्य आ जाएगा। नीलो घटा में भी घट जाएगा, कोई समस्या नहीं है, तो सब जगह काम चल जाएगा। तो यही विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना साजात्य लेना है। ये कर दिया, लगा ना? चल तो ये कर दिया। अब आगे चला जाए जी। हाँ, तो ये विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना साजात्य लेना है, ये आया। अब ये विभक्ति विभाजक धर्म जो प्रथमात्वादि है उसके द्वारा साजात्य लेना है। तो मूल ग्रंथ कहीं अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट ही है ना कि विभक्ति विभाजक जो भी प्रथमात्वादि है कौन कौन है वो? प्रथमात्व, द्वितीयात्व, तृतीयात्व, चतुर्थीत्व, पंचमीत्व, षष्ठीत्व, सप्तमीत्व, इनके द्वारा साजात्य लेना है, तो स्पष्ट ही है ये। लेकिन ये विभक्ति विभाजक को परिष्कृत कर रहे हैं, जयाकार जो है उसको परिष्कृत कर, वो मतलब विभक्ति विभाजकत्वम किम है ना, ये बताना, इसको बता रहा है। वो जाएगा प्रथमात्व द्वितीयात्व में, ये हमको काम करना है और कहीं न जाए, है ना, और किसी धर्मों में न चला जाए। प्रथमात्व द्वितीयत्व जो आपके साथ है उसी में जाए, उसके अतिरिक्त न जाए। तो इससे लक्ष्य का ज्ञान हो गया नहीं हो गया कि विभक्ति विभाजकत्व का जो भी आप विभक्ति विभाजक का जो भी लक्षण करेंगे वो किस में जाना चाहिए? प्रथमात्व द्वितीयत्व में जाना चाहिए और किसी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वही विभक्ति विभाजकत्व परिष्कृत करेंगे। तो अब उसके उस विषय में हम लोग चलेंगे, जया में उसके विषय में लिखा।